जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बस ट्यूसडे खत्म ही होने वाला है और कल है वेडनेसडे और परसों है थर्सडे। तो थर्सडे की सबको बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि अब होने वाली है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। काफी लंबे समय बाद इंडिया में है, 2017 में आखिरी बार हुई थी। लगभग 6 साल के लंबे इंतजार के बाद अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ रहा है। तो जब भी बात आती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, तो बहुत सारी चीज़ों की बात होती है, एग्रेशन की, कमबैक्स की और अलग अलग तरीके की। लेकिन जब भी बात टेस्ट की आती है, चाहे वो इंडिया में हो ऑस्ट्रेलिया में हो, तो फिर बात एक अलग पहलू की आ जाती है कि यार जीतना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे एक इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी होती है, ऐसी इनकी भी राइवलरी बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी इंडिया को वर्ल्ड TC फाइनल में जाने के लिए ये टेस्ट सीरीज जीतना जरूरी है, चाहे वो 2-1 से जीतें या 4-0 से जीतें। तो अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज का जो नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वो क्यों पड़ा और क्या उसके पीछे और उसके आगे की चीजें रही। मतलब सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट किसने ली और क्यों नाम पड़ा, रिकॉर्ड कैसा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ कितनी बार जीता है। क्योंकि ये तो कहने की बात नहीं है कि वो यहाँ नहीं जीता हुआ, क्योंकि वो एक चैंपियन टीम है और दोनों के बीच कितने कितने मैच हुए हैं। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टोटल मैचेस की, तो टोटल इन दोनों के बीच लगभग 102 मैच हुए हैं, जिनमें 43 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है और 30 बार इंडिया जीता है, जिसमें 28 मैच ड्रॉ रहे हैं और एक मैच टाई रहा है। तो इंडिया लगातार पिछले 10-12 साल से अच्छा खेलने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के सामने 30 मैच जीता है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया पिछले 10-12 सालों में कोई बहुत ज़्यादा मैच नहीं जीता है, तब भी वो 43 मैच जीता है। ये दर्शाता है कि वो कितने टाइम से, लंबे समय से चैंपियन है। ऐसा नहीं है कि 2000 से लेके जो वो एक माइटी ऑस्ट्रेलिया बना था वहीं से वो जीतना शुरू है, बहुत पहले से वो भारतीय टीम को हराते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं टोटल टेस्ट सीरीज की। तो टोटल इन दोनों के बीच 27 टेस्ट सीरीज हुई हैं, जिनमें अगर हम बात करें इंडिया 10 जीता है, 5 ड्रॉ रही है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी आ गया 12 जीता है। मतलब इंडिया से 2 टेस्ट सीरीज ज्यादा जीता है। जबकि पिछली 3-4 टेस्ट सीरीज से अगर हम बात करें, विराट कोहली लगातार इंडिया को जिताते आ रहे हैं, या और भी हम बात करें गांगुली की, धोनी की, द्रविड़ की, तो पिछले 20 साल से इंडिया ही ज्यादातर जीत रहा है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया 10 टेस्ट सीरीज जीता है और ऑस्ट्रेलिया 12 जीता है। अब हम बात करते हैं जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम पड़ा है, कब पड़ा और इसके आगे पीछे का क्या कहानी है। तो 1996 में एक मैच की टेस्ट सीरीज हुई थी इंडिया में। तो तब ये कहा गया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज है उसका नाम रख दो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं गावस्कर यानी हमारे द लेजेंड सुनील गावस्कर इंडिया के बेस्ट बैट्समैन थे उस टाइम पे, आज भी माने जाते हैं टेस्ट में। तो उनके नाम पे रखी गई ट्रॉफी, और साथ में बॉर्डर, एलन बॉर्डर जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे कप्तान थे, पहला वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया। आज ऑस्ट्रेलिया के 5 वर्ल्ड कप है वनडे में, लेकिन पहला 1987 में उन्होंने जिताया था और 10,000 रन उन्होंने बनाए थे। और उन्होंने ही कहा था कि यार जैसे मैंने 10,000 रन बनाए ऐसे सचिन तेंदुलकर भी बनाएंगे, जो उन्होंने बाद में करके भी दिखाया। तो इन दोनों के नाम पे ये टेस्ट श्रृंखला पड़ी और 1996 में पहला मैच यहाँ पर हुआ था। सचिन तेंदुलकर उसके कप्तान थे और उनका वो पहला मैच था कप्तानी, और इंडिया ने वहाँ पे बाजी मारी और यहाँ से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा अगर हम बात करें तो। क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने लगभग 12 टेस्ट सीरीज खेली थी, जिनमें मैं अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया लगभग 7-8 टेस्ट सीरीज जीता था, 2-3 ड्रॉ रही थी और इंडिया मात्र 1 जीता था। लेकिन जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आई है 15 बार, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया मात्र 5 बार जीता है, 1 बार ड्रॉ रहा है और 9 बार इंडिया जीता है। और वो भी जो 1 बार ड्रॉ रही है वो ऑस्ट्रेलिया में रही है, जब ऑस्ट्रेलिया माइटी ऑस्ट्रेलियन थी, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग की। वो काम गांगुली ने जाके 2003-4 में वहाँ करा था। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब से नाम पड़ा है तब से चीजें बदली हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 102 मैच हुए हैं, तो जो पहले 50 मैच हुए थे वो इस नाम को रखने से पहले हुए थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया 24 मैच जीता था, भारत मात्र 8 मैच जीता था और 18 ड्रॉ रहे थे। लेकिन जब से ये नाम पड़ा है तब से 52 मैच हुए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया 19 मैच जीता है और लगभग 11 मैच हम बात करें ड्रॉ हुए हैं और 22 मैच हमारी भारतीय टीम जीती है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया में हम कभी सीरीज नहीं जीते थे, लगभग 6 सीरीज हुई थी और 4-5 सीरीज हम हारे थे। लेकिन अब हम लगभग 6 में से 2 सीरीज जीते हैं, 1 सीरीज ड्रॉ रही है और 2-3 सीरीज ही आ रही हैं। और घर में तो आंकड़ा और भी बढ़िया है, अगर मैं बात करूँ तो घर में 8 सीरीज हुई हैं जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम पड़ा है, जिनमें से भारत 7 बार जीता है और मात्र 1 बार हारा है। जबकि इससे पहले उल्टा था, 6 बार हुई थी तो 3 बार भारत हारा था, 2 बार ड्रॉ था और 1 ही बार जीता था। तो अब बात करते हैं कि जब से नाम पड़ा तो क्या क्या सीरीज के रिजल्ट रहे हैं, क्या क्या रहा है। तो एक बार छोटे से विस्तार से हम शुरू करते हैं। तो 1996 में जैसा कि पहले मैंने बताया कि 1-0 से जीता। जो मेन पॉइंट्स है मैं वो आपको बताऊंगा ताकि आपको याद रहेंगे। उसके बाद अगली जो सीरीज थी वो भी भारतीय सरजमीन पर ही थी, 3 मैच की 2-1 से। ये जो मानी जाती है फेमस, वो जो शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर की बैटल थी, अगर आपने उनकी मूवी देखी हो तो ये वो वाली श्रृंखला थी। तीसरी श्रृंखला जो थी वो 3-0 से भारत ऑस्ट्रेलिया में जाके हार गया था। इसमें बात ये थी कि सचिन ने जो अपनी मूवी में दिखाया था कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी, इसमें भी मैन ऑफ द सीरीज थे। लेकिन ये जो श्रृंखला थी काफी अनफॉरगेटेबल रही थी, हमें कहना होगा। इसके बाद आया ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 2-1 से जब हारा था, जब आपको याद होगा फॉलो ऑन हुआ था और द्रविड़ और लक्ष्मण के बीच वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली थी और यहाँ से ही गांगुली की जो टीम इंडिया मानी जाती है लेजेंड्स वाली, उनका आगमन हुआ था। इसके बाद 2003-4 में जैसे कि मैंने कहा इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया, गांगुली की कप्तानी में वहाँ 1-1 से टाई करा, बस ऑस्ट्रेलिया बाल बाल भारत के हाथों से बचा था। फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक बार ऐसा हुआ है कि मात्र ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया में, अगर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखने के बाद बात करें तो वो 2004 में हुआ था। तो 4 मैच की श्रृंखला थी और 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जीता था। हालांकि इसमें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तेंदुलकर 2 मैच नहीं खेले थे, 2 मैच गांगुली नहीं खेले थे, लेकिन वहां पे भी पॉन्टिंग नहीं थे, तो गिलक्रिस्ट कप्तान थे, उनकी भी वहां तारीफ करनी होगी। फिर 2007-8 में 2-1 से रिकी पॉन्टिंग ने हमें हराया, हमारे कप्तान अनिल कुंबले थे। ये जो सीरीज मानी जाती है मेनली
मंकी गेट का जो एक अगली इंसिडेंट हुआ था क्रिकेट का, ये उसलिए याद की जाती है। फिर 2008 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने पहली बार और 4 मैच की श्रृंखला में 2-0 से हराए। ये श्रृंखला जो मानी जाती है, ये मेनली मानी जाती है सौरव गांगुली और अनिल कुंबले, 2 इंडियन लीजेंड्स की रिटायरमेंट की। फिर 2010 में फिर ऑस्ट्रेलिया आया 2 मैच की और दोनों मैचों में धोनी ने रिकी पॉन्टिंग को निस्तनाबूद कर दिया और दिखाया कि वर्ल्ड के बेस्ट कप्तान अब आप नहीं, मैं बनूंगा। और यहीं से ही मतलब कहीं ना कहीं एक और अच्छी चीज देखने को मिली थी, जो सचिन तेंदुलकर का ड्रीम रन माना जाता है, वो एक 1998 और दूसरा माना जाता है 2010। तो उसमें उन्होंने लगभग 2 मैचों में 400 रन बनाए थे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो वहीं से मैंने भी टेस्ट सीरीज देखना शुरू करी थी, तो एक बहुत अच्छा मेरे लिए भी स्टार्टिंग थी। उसके बाद 2011-12 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, लेकिन 4-0 से बहुत बुरी तरीके से हार के आया था। ये श्रृंखला मेनली मानी जाती है द्रविड़ लक्ष्मण की आखिरी श्रृंखला, तेंदुलकर, सहवाग और गंभीर जैसे बड़े दिग्गजों का डाउनफॉल की श्रृंखला। और माइकल क्लार्क का 300 भी इसमें आया था, रिकी पॉन्टिंग का 100 आया था, और यहाँ से वो लोग भी बस रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे थे। फिर 2013 में वापस ऑस्ट्रेलिया आया, वो भी 4-0 से हराया। जैसे उन्होंने हमें हराया था, वैसे हमने भी उनको यहाँ पे हराया। ये श्रृंखला जो मेनली मानी जाती है, वो मानी जाती है अश्विन ने जो अपना इंडिया में बहुत अच्छा कब्जा जमाया है। हम बात करें जब भी कोई टीम आती है तो उसको हराते हैं, वो यहीं से ही शुरू हुआ था, जो भारत पिछले 15 टेस्ट सीरीज से इंडिया में नहीं हारा है, और हम उम्मीद करते हैं इस बार भी ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें तो 2014 में फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया, वो श्रृंखला भी 2-0 से इंडिया हार गया था। लेकिन ये जो श्रृंखला मेनली याद की जाती है, करी जाती है धोनी की रिटायरमेंट के लिए, साथ ही साथ स्टीव स्मिथ के 4 मैच में 4 शतक, और विराट कोहली की जो एक बहुत टेस्ट अच्छी इंडियन टीम थी पिछले 7-8 साल से, उसका पदार्पण यहाँ हुआ था। जरूर इंडिया 2-0 से हारा था, लेकिन विराट कोहली ने 4 मैचों में 4 शतक लगाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 2017 में आया, पहला मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीता था, लेकिन 2-1 से विराट कोहली ने उनको फिर नेस्तनाबूद कर दिया। फिर 2018 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो पहली बार उम्मीद थी कि हम टेस्ट सीरीज जीतेंगे, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ भी नहीं थे, और ऐसा ही हुआ। 2-1 से विराट कोहली ने उनकी जमीन पर उनको पहली बार हराया, और पहले एशियन और इंडियन कप्तान बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती। और पुजारा इस बात करें तो मेन सीरीज जीत के सेनापति रहे। लेकिन बात यही थी कि ऑस्ट्रेलियंस और बहुत सारे जो क्रिकेट दिग्गज हैं जैसे माइकल वॉन, जो कि इंडिया से मेनली जलते भी हैं, उन्होंने कहा क्या डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ नहीं थे, इसलिए ऐसा हो गया। और भगवान ने पूरी हम बात करें तो उल्टी चीज ही कर दी 2-3 साल बाद। 2-3 साल बाद विराट कोहली उस टीम में नहीं रहे 3 मैचों में, रोहित शर्मा 2 मैचों में नहीं रहे, बहुत खिलाड़ी इंजर्ड होते रहे, और वार्नर स्मिथ सब मैचों में थे। लेकिन रहाणे की टीम ने 2-1 से बहुत अच्छा हराया था, जब टूटा था गाबा का घमंड, जब ऋषभ पंत, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस टेस्ट सीरीज में नहीं है, एक बहुत ही दुखद हादसे के चलते, उन्होंने वो शॉट लगा के हराया था। बहुत अच्छी पारी खेली थी, साथ में पंत, शुभमान गिल जैसे यंग सितारे थे। तो यही इसकी कहानी थी। इसके सिवा अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा रनों की या सबसे ज्यादा विकेटों की, तो एक बार उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भी सबसे ज्यादा रनों की बात आती है तो सबसे पहले सर सचिन तेंदुलकर का ही नाम आता है, अगर हम क्रिकेट की बात करें, रिकॉर्ड्स की बात करें, और हो सकता है कहीं पहले पे नाम किसी और का भी आ जाए, विराट कोहली का। लेकिन जब बात इंडिया ऑस्ट्रेलिया की आती है तो सचिन तेंदुलकर का नाम पहले पे आना लाजमी है। तो 3630 रन तेंदुलकर ने बनाए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे रिकी पॉन्टिंग 2555, नंबर 3 पे वीवीएस लक्ष्मण 2434, नंबर 4 पर 2141 सर राहुल वॉल द्रविड़, जो कि इस टाइम कोच है, आपको पता है। 5वें को माइकल क्लार्क, एक ऑल ऑस्ट्रेलियन दिग्गज 2049, और छठे पे एक एक्टिव प्लेयर भी है, चेतेश्वर पुजारा। अगर हम बात करें, कोई भी विराट कोहली नहीं है, स्टीव स्मिथ नहीं है, डेविड वार्नर नहीं है, लेकिन चेतेश्वर पुजारा है, क्योंकि टेस्ट के पिछले 10 साल के बेस्ट बैट्समैन है। तो उनके 1893। तो इसमें आप देख रहे हैं जो पॉन्टिंग दूसरे नंबर पे है 2500 रन का, तेंदुलकर की 3600 है, तो 1100 रन वो आगे हैं देखा जाए तो। ये बात करी मैंने बैटिंग की। अब मैं बात करता हूँ बॉलिंग की। तो पहले नंबर पे अनिल कुंबले हैं 111 विकेटों के साथ, आपको पता है बहुत ही अच्छे स्पिनर और दिग्गज माने जाते हैं इंडियन टीम के। नंबर 2 पे हरभजन सिंह पे 96 विकेट यानी 95 विकेट्स। नंबर 3 पे एक ऑस्ट्रेलियन है नेथन लॉइन, इनके यहाँ 94 विकेट। 5वें पे रविचंद्रन रिलायबल अश्विन, इस सीरीज के बहुत मेन हम बात करें तो हिस्से रहने वाले हैं, 89 विकेट्स। नंबर 5 पे द ग्रेट कपिल देव 89, और नंबर 6 पे सर रविंद्र जडेजा 63। तो यहाँ पे 3 एक्टिव प्लेयर हैं, एक तो नेथन लॉइन 94, अश्विन 89 और सर जडेजा 63। तो इसमें जो अश्विन की 89 और 94 विकेट नेथन लाइन की हैं, तो उनपे पहले नंबर पे आने का मौका है, क्योंकि अनिल कुंबले की 111 विकेट है। तो 18 विकेट नेथन लॉइन को चाहिए और 23 विकेट अश्विन को चाहिए, और 18 विकेट नेथन लॉइन भी निकाल सकते हैं, और अश्विन तो 23 विकेट निकालेंगे ही, ऐसे ही हम सबकी आशा रहेगी। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा शतकों की। तो वो भी किसके होंगे, कोई कहने की बात नहीं है। सर सचिन तेंदुलकर के पहले नंबर पे 11, नंबर 2 पे हैं स्टीव स्मिथ 8 शतकों के साथ, नंबर 3 पर द ग्रेट सुनील गावस्कर 8, नंबर 4 पर रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन लेजेंड 8, नंबर 5 पर विराट कोहली 7, नंबर 6 पे माइकल क्लार्क 7। तो देखना है कि क्या स्टीव स्मिथ 8 शतक उन्होंने लगाए, क्या वो इस सीरीज में 3-4 शतक लगा के तेंदुलकर को मतलब नंबर 2 पे करके खुद नंबर 1 पे आएंगे, ऐसा ऑस्ट्रेलियंस चाहेंगे। लेकिन इस बार मुझे लगता है ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि जो उनकी फॉर्म 2014-17 वाली थी वो अभी नहीं। और वही मैं विराट कोहली के लिए भी कहूंगा कि उनके 7 शतक हैं, तो 3-4 शतक उनके आ जाए, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि अभी तक उनका 2-3 साल से कोई शतक नहीं आया। अगर शतक आते भी हैं तो 1-2 आएंगे, जो कि मुझे लगता है 1-2 जरूर आएंगे।
हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो भी मेनली इसमें इंडियन लेजेंड्स ही आपको दिखेंगे, जैसे वीवीएस लक्ष्मण का 281 का जो फॉलो ऑन के दौरान आया था, आपको याद होगा, बहुत अच्छी हो पा रही थी। राहुल द्रविड़ के साथ बहुत अच्छी 300 प्लस पार्टनरशिप थी। और अब मैंने जब बात करी इनकी तो नंबर 2 पे फिर आएंगे तेंदुलकर। 241 ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खेली थी और उसमें अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कहा था मैं एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इससे पहले उनके 5 मैचों में 60 रन थे, 5 इनिंग में सॉरी। लेकिन इसके बाद उन्होंने अगली इनिंग में 240 नाबाद रन बनाए और फिर दिखाया कि भाई क्यों मुझे बेस्ट बैट्समैन माना जाता है। नंबर 3 पे राहुल द्रविड़, उसी सीरीज में बहुत अच्छी पारी थी, 233 रन बनाए थे एडिलेड में और वहाँ वो मैच जिताया था। और ये करके दिखाया उन्होंने और लक्ष्मण ने कि भाई हम सिर्फ कोलकाता में नहीं जिता सकते, हम ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में भी जिताएंगे। और दूसरी पारी में भी उन्होंने 70 रन बनाए थे और 300 रन पूरे मैच में बनाए नाबाद, यानी आउट ही नहीं हुए। और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही हम बात करें तो उस मैच से आउट कर दिया और इंडिया को मैच जिता दिया। इसके बाद धोनी भी हैं, 224 रन उन्होंने बनाए थे। तो पहला ही मैच था सीरीज का जब इंडिया 4-0 से जीता, तो धोनी के जो 224 रन थे इन्होंने कहीं ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल डाउन कर दिया। और सिर्फ वो मैच नहीं जीते, अगले आने वाले 3 मैच भी जीते। इसके सिवा तेंदुलकर के एक और हैं 214, ये उन्होंने 2010 में मारे थे, जब मैंने बताया कि उन्होंने 400 रन 2 मैच में बनाए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये सारे हैं। इसके सिवा अगर हम जीतों की बात करें एज ए कैप्टन तो पहले पे महेंद्र सिंह धोनी है 8, इसके बाद माइकल क्लार्क और स्टीव वो 5, 2 ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे कप्तान, फिर गांगुली, अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली 3। लेकिन मुझे लगता है धोनी का नाम जरूर पहले पे 8 मैचों के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर धोनी से भी अच्छी बात करें कप्तानी की, क्योंकि धोनी ने जो 8 मैच जीते हैं वो घर में जीते हैं, लेकिन बाहर 5 मैच हारे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मेरे लिए सबसे अच्छे कप्तान रहे हैं वो थे सौरव गांगुली, क्योंकि जिन्होंने पहले यहाँ जिताया 1-0 से हारने के बाद, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में टाई करवाया, वो एक बहुत थे क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत अच्छी थी। उसके बाद मेरे लिए आएंगे विराट कोहली, क्योंकि जैसे 2-0 से हारे जरूर, लेकिन बहुत अच्छी फाइट करी पहली बार, दूसरी बार अपने घर में हराया 2-1 से, 1-0 से डाउन होने के बाद, और तीसरी बार भी हराया 2-1 से ऑस्ट्रेलिया में जाके पहली बार। और इनके सिवा भी अगर कोई है, अगर सौरव गांगुली और विराट कोहली के सिवा, तो वो है अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े दिग्गजों की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया में हराया। वो तो मैच ही नहीं हारे, 4 मैच खेले और 3 जीते, 1 भी ड्रॉ हुआ। तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छे कप्तान है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कहीं ना कहीं रिकी पॉन्टिंग नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर धोनी 1 पे जरूर है, लेकिन धोनी वैसे बेस्ट नहीं कहलाएंगे, वैसे रिकी पॉन्टिंग भी बेस्ट नहीं कहलाएंगे। अगर बेस्ट कोई है तो वो स्टीव वो है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के मैच जिस टाइम पे जीते वो बहुत बड़ी बात है। तो ये थे सारे रिकॉर्ड्स अगर हम बात करें। अब कल जो बात होगी वो सारी होगी कि क्या दोनों की प्लेइंग 11 है, क्या दोनों के 18 सदस्य हैं, क्या अभी जो पिछले 1-2 सीरीज़ के रिकॉर्ड्स रहे हैं, क्योंकि यही लोग खेले हैं पिछली 2-3 सीरीज़ में, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो करेंगे बात अब जल्दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हमें देखने को मिलेगी। जय हिंद।